हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि पीरियड्स के टाइम पर हम बहुत सी गलतियां करते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी गलतियां जो हम करते हैं और बाद में लेकर हमें उसका साइड इफेक्ट देखना पड़ता है। ज़िंदगी भर हमें पछताना पड़ सकता है कि ऐसा हमने क्यों कर दिया था। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते होंगे तो आज आप ये सुनकर संभल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। अगर आपको भी पीरियड से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट रहता है, आप मुझे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो पीरियड्स के टाइम पे परेशान रहती हैं। बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है, पूरा बॉडी पेन रहता है, ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, नींद भी नहीं आती है और इसी के साथ साथ और भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियां होती हैं जो पीरियड्स के टाइम पर रहती हैं। इसकी वजह से उनके जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑब्वियसली इतना सब कुछ सहन करेंगे, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो जो भी पूरा रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, अगर सही जानकारी हमारे पास नहीं हो, यानी कि अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हो, कुछ भी हमारे पास अभाव हो जानकारी का, तो उस समय हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। पैड्स को लेकर, डाइट्स को लेकर, पेन किलर को लेकर बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर बैठते हैं, उनका शरीर पर बहुत गलत असर पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी 3 ही गलतियों के बारे में। अगर आप और भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हम मेनली करते रहते हैं लाइफ में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसके अलावा भी आप हमें बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज केवल और केवल मैं 3 जो मेन गलतियां होती हैं जो करते हैं हम, जो हर कोई करता है और मैंने नोटिस किया है, तभी मैंने ये वाला वीडियो आपके लिए बनाया है। तो नंबर वन पे है पेन किलर्स। पीरियड्स के दौरान पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अक्सर हम पेन किलर का सहारा लेते हैं, यानी कि पेन सहन नहीं कर पाते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। तो ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक बार आपका पेन जो है रिलीफ मिल जाए आपको, लेकिन बाद में आपको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। उसमें पेन जो हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, और अगर आप नेचर के खिलाफ कुछ भी जाकर करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट तो देखना पड़ेगा। अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार पीरियड्स के दौरान ली जाने वाली पेन किलर आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस तरह की दवा अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में जो अच्छे काम हो रहे होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल वर्क हो रहा होता है, और जो भी बैक्टीरिया होते हैं और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं धीरे धीरे। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि अल्सर्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी हो सकता है फिल्टर अच्छे से ना कर पाए, लीवर हो गया, और हो सकता है आंतों में अल्सर्स हो जाए। इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो सामना करना पड़ सकता है बाद में जाकर के। धीरे धीरे जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं तो उस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपको पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसके लिए आप घरेलू उपचार अपनाएं। घरेलू तरीके मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं। आप मेरे वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हैं, मेरा चैनल जाके चेक कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। और अगर आपको नहीं भी मिलता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए आपके जैसा जो आप चाहते हैं वैसा वीडियो मैं आपको बना करके दूंगी। नंबर 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई ऐसी गलती करता है और मैंने बहुत देखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। रेयन कॉटन पैड्स का इस्तेमाल, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान जो पैड्स यूज़ किए जाते हैं वो यही सोचकर यूज़ किए जाते हैं कि ज़्यादा अब्जॉर्ब करने वाला होगा, लेकिन वो जो ज़्यादा अब्जॉर्ब करने वाला पैड होता है वो रेयन, कॉटन या फिर दोनों से मिलकर बना होता है। एक सिंथेटिक टाइप का प्लास्टिक समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में। तो वहाँ पर उसको बनाने के लिए केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बुरा असर पड़ता है फर्टिलिटी पर, और उस फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर पड़ता है। स्टडी के अनुसार आप जाने तो इसमें डाईऑक्सीजन होते हैं जो वजाइना के टिश्यूज़ पर गलत असर डालते हैं, यानी कि एक बहुत ही गलत असर डालते हैं। जो वजाइनल टिश्यूज़ के टच में आते हैं वहाँ पर ये जो पैड होते हैं ये गलत असर डालते हैं। माना कि ये बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए जो ऑर्गेनिक कॉटन से बने पैड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, लेकिन उनको
2 से 3 घंटों में फिर से चेंज करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉटन से जो पैड बने होते हैं वो कम अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अच्छे वही होते हैं, हेल्दी वही होते हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे कि कौन से वाले पैड यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। नंबर 3, खाना। जो खाना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन गलती क्या करते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स भूख नहीं लगती है तो खाना छोड़ देते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खाने का मन नहीं करता है, खाना देख करके बहुत अजीब सा हो जाता है तो खाना छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपका जो शरीर है वो बहुत वीक हो चला है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना होता है। लेकिन अगर आपने पहले दिन खाना नहीं खाया तो आपके 5 दिन बहुत ही सुस्त निकलेंगे। आप देख सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप पहले दिन खाना नहीं खाते हैं या फिर उस दिन छोड़ देते हैं तो आपको 3 से 4-5 दिन तक भूख नहीं लगेगी अच्छी। अगर आप एक दिन अच्छा खाना खाते हैं, मूड बना करके बहुत अच्छा सा, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे लेते हैं, तो आपके जो 3-4 दिन होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, आपको कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये गलती ना करें कि आप मूड स्विंग्स होने के कारण खाना छोड़ दें। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन करें, और किसी भी कारण से खाना अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं आप उन सबको फॉलो करें, टाइम पर खाना खाते रहे, टाइम पर अपने आप को क्लीन करते रहे, और एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा अभ्यास करते हैं और अगर आप पीरियड्स के टाइम पर ये सोचते हैं कि ये करने से अच्छा नहीं होगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा, तो वहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा। आप अपनी जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करके रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखें, खुद को मेंटेन करके रखें और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए भी और आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए भी। तो आप इसका ध्यान रखें अच्छे से, आप इसको मेंटेन करके रखें। मीनोपॉजल जो कंडीशन होती है, आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो वो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए आप एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल लाइफ जिए, यानी कि आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इसको लेकर के, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो मैंने लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू।